नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो आज की वीडियो है एक्सेल के एक और नए टॉपिक पर जिसका नाम है कंडीशनल समिंग। दोस्तों, कंडीशनल समिंग क्या होता है, आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और आप लोगों को सिखाते हैं इस टॉपिक की यूनिकनेस। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को बहुत बारीक जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के जिसका नाम है कंडीशनल समिंग। दोस्तों, कंडीशनल समिंग क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो आपने एक फंक्शन यूज किया होगा एक्सेल के अंदर जिसको बोलते हैं सम। दोस्तों, बेसिकली सम क्या काम करता है, नॉर्मल फंक्शन है और आप किसी भी डेटा में कोई भी सम करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा है और आप चाहते हैं कि इनका सम करना है आपको, तो आप यहाँ पर सिंपल सा सम लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर SUM लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरा डेटा सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो आपको मिल जाएगा सम। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर यह आती है कि अगर सम बेस्ड हो जाता है कंडीशंस पर, तब आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक फंक्शन है जिसे बोलते हैं सम इफ्स। दोस्तों, अगर तो आपके पास कंडीशन सिर्फ एक है तो आप सम इफ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कंडीशन अनेक है तो आप सम इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। अब दोनों में फर्क क्या है, जरा हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं सम इफ की, दोस्तों मैंने यहाँ पर सम इफ लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें तीन चीजें आपको मिल रही हैं, एक मिल रहा है रेंज, दूसरा मिल रहा है क्राइटेरिया और तीसरा मिल रहा है सम रेंज। रेंज का मतलब वो है जहां पर आप अपना डेटा जो है, आपकी कंडीशन जिस रेंज में है। क्राइटेरिया का मतलब है कि आप जिस क्राइटेरिया के बेसिस पर अपना आंसर देखना चाहते हैं, और सम रेंज का मतलब है कि जिस सेल का आप सम करना चाहते हैं। मीनिंग इसका क्या है, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक डेटा पर लेकर चलता हूं जिससे कि मैं आपको उसका मीनिंग क्लियर कर सकूं। जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अमाउंट का सम निकालिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट वालों का निकालिए। तो जिसने इंटरनेट एक्सेस लिया हुआ है उनका सम निकालना है। तो यहां पर आपका, अगर मैं आपसे बोलूं तो क्राइटेरिया जो आपका रेंज होगा, रेंज क्या होगा, अकाउंट वाली लाइन। अकाउंट वाली लाइन आपकी रेंज हो जाएगी और जो क्राइटेरिया होगा इंटरनेट हो जाएगा, और जिसका सम आपको करना है वो अमाउंट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग ने दो कॉलम्स का इस्तेमाल किया। जो क्राइटेरिया और आपकी रेंज है वो आप लोगों ने एक ही जगह से पिकअप कर ली। वो हो सकता है आपने क्राइटेरिया और रेंज एक लाइन में से ही पिकअप कर ली, लेकिन जो आपका सम है आपको किसी और लाइन का करना है। इसका मतलब यह है कि यहां देखिए, आपने एक कंडीशन की बात की है जो कि आपकी क्राइटेरिया के अंदर लिखी हुई है। तो यहां पर पॉइंट यह है कि जो आपकी कंडीशन है वो सिर्फ एक कंडीशन है। दोस्तों, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, और स्पेशली आप किस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो क्राइटेरिया वाली बात है वो एक ही कंडीशन है, आपकी वन कंडीशन। ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो कंडीशन है वो ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा कंडीशन हो। तब उस केस में क्या होगा, उस केस में आप एक फंक्शन यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड सम इफ्स। दोस्तों, इफ्स लगाने पर आपका फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। अगर आप लोग इफ फॉर्मूला देखें तो वहां पर पहले रेंज पूछता है और रेंज के अंदर ही आपको क्राइटेरिया पूछता है। उसके बाद आपसे पूछता है कि सम रेंज क्या करनी है, किस चीज का सम करना है आपको। लेकिन अगर बात करें सम इफ की, तो इसका सिंटेक्स अगर आप लोग देखें तो यहां पर आपसे पहले सम पूछता है कि किस एरिया का आपको सम करना है वो बताइए। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि जो आपकी क्राइटेरिया रेंज है वो कहां है, और उसके अंदर जो क्राइटेरिया है आपका कहां है। अगर आप देखें तो इसके अंदर क्राइटेरिया भी ज्यादा हो सकते हैं, यानी अगर आप मल्टीपल क्राइटेरियाज में काम कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा कंडीशंस में काम कर रहे हैं, तो यहां पर क्राइटेरिया रेंज 2 भी है, क्राइटेरिया रेंज 3 भी मिल जाएगा, क्राइटेरिया रेंज 4 भी मिल जाएगा। यानी आप देख सकते हैं यहां पर मैनी क्राइटेरियाज आपको दिए हुए हैं। तो क्राइटेरियाज आपसे बाद में पूछता है, पहले आपसे यह पूछता है कि किस रेंज का आपको सम करना है। दोस्तों, ये सिंपल तरीका था, मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों, अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है और हमें कैसे हेल्प करता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास कई सारे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं और मुझे पूछा गया है कि इनका अमाउंट निकालिए।
तो क्या ये पॉसिबल है सम से? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सम से आप सिर्फ सम कर सकते हैं और यहां पर आपको छांटना पड़ेगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला कौन सा पर्सन है इसके अंदर, यानी कौन सा अकाउंट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, यानी कितनी बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया, उनका टोटल खर्चा कितना हुआ है। तो यहां पर आप लोग सम से तो नहीं कर सकते काम, यहां पर आपको सम इफ्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर आप सम इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सम इफ का इस्तेमाल जैसे ही करेंगे तो आपसे पूछेगा कि रेंज क्या है, तो रेंज आप यहां से बताएंगे, क्योंकि जहां से आप अपना डेटा एक्सेस कर रहे हैं वो आपकी रेंज है। तो यहां से आपकी रेंज मिल जाएगी आपको। और एक बात दोस्तों, जब आप यहां पर कॉमा लगा दीजिए, उसके बाद आपका क्राइटेरिया, दोस्तों क्राइटेरिया आप लोग यहां से भी ले सकते थे, लेकिन क्राइटेरिया अगर मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है तो मैं वहीं से अपना क्राइटेरिया पिकअप करूंगा। उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा और कॉमा डालने के बाद मुझे सम करना है किस रेंज का, तो ये है वो मेरी रेंज। याद रखिएगा इसके अंदर हेडिंग ना आए, गलती से भी हेडिंग ना आए, क्योंकि अगर हेडिंग आती है तो आप इसका सम नहीं कर पाएंगे। बेसिकली हेडिंग जो है इस फॉर्मूले के अंदर, इस फंक्शन के अंदर कवर नहीं होती। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको आंसर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मिल गया, लेकिन अगर मैं इसे कॉर्नर से ड्रैग करता हूं और नीचे की तरफ खींचता हूं तो बाकी आंसर्स मेरे गलत आ रहे हैं, जबकि इंटरनेट का कोई ना कोई आंसर है। आप देख सकते हैं इंटरनेट का आंसर है, लेकिन इंटरनेट का आंसर यहां पर नहीं आया है। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, जरा ये ध्यान से देखिएगा। दोस्तों अगर मैं नीचे वाली लाइन में आता हूं और यहां F2 प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं जो मेरी रेंज है, जहां से मैंने अपना सिलेक्शन किया था वो मेरा रेंज चेंज हो गया है। लेकिन इंटरनेट सही है, यानी कि मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा जो सम रेंज है और मेरा रेंज है वो दोनों के दोनों मूव हो रहे हैं। जैसे जैसे मैं नीचे कर रहा हूं फॉर्मूले को, वैसे वैसे वो दोनों रेंज मेरे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं हर सेल में वो रेंज एक एक नीचे स्टेप बढ़ता जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक छोटा सा स्टेप करना चाहिए कि आपको यहां पर वो जो रेंज है, ये वाली रेंज, इसको कर दें फ्रीज F4 से। F4 शॉर्टकट की आप प्रेस करें, जैसे ही आप F4 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे ये रेंज फ्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर भी आपको F4 शॉर्टकट की प्रेस करनी है, जिससे कि आपकी जो रेंज है वो फ्रीज हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेंज भी आपकी फ्रीज हो गई। अब अगर आप ड्रैग करते हैं और ड्रैग कर्सर का इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। लेकिन दोस्तों बात यहां पर ही खत्म नहीं होती, इसका और भी बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन वो कैसे, आइए देखते हैं एक और एक्सरसाइज पर। दोस्तों मान लीजिए कुछ इस तरह का डेटा आपको दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि आपको यहां पर अमाउंट निकालना है, और यहां पर आपको एक और बात यहां जाननी होगी कि जो अमाउंट आपको निकालना है वो आपको दो कंडीशंस के बेसिस पर निकालना है। अब आप देख सकते हैं आपके पास एक कंडीशन तो ये भी दी हुई है और दूसरी कंडीशन ये भी दी हुई है। तो यहां पर आप लोगों को ये बात तो समझ में आ चुकी होगी कि यहां पर आप सम इफ नहीं लगा सकते, यहां पर आपको मल्टीपल कंडीशंस के लिए सम इफ्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों सम इफ्स पहले लगाएंगे हम लोग। चलिए दोस्तों बात करते हैं सम इफ्स की, और सम इफ्स कैसे लगाएंगे ये ध्यान से देखिए। सम इफ्स लगाने के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि जिस अमाउंट का आपको सम करना है वो रेंज आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको उस रेंज का सम करना है। यहां देखिए ये है वो रेंज। अगर आप उसको पूरा सिलेक्ट करना चाहते हैं डाउन तक तो आप करिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन। जैसे ही आप करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जितना भी होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और आप अब देख सकते हैं पूरा का पूरा डेटा कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और उसके बाद आपको बोलेगा कि क्राइटेरिया बताइए। तो क्राइटेरिया देखिए क्या है, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी आपका जो पहला क्राइटेरिया है उसकी रेंज क्या है। पहला क्राइटेरिया उसकी रेंज है अकाउंट वाली लाइन, यानी जो क्राइटेरिया आप पिकअप कर रहे हैं वो उधर ही से पिकअप करेंगे जहां से आपने अमाउंट रेंज पिकअप की है। ये बात ध्यान रखने वाली है, जिस डेटा से यानी जिस जगह से आप अपना अमाउंट का क्राइटेरिया पिकअप कर रहे हैं, सम का क्राइटेरिया पिकअप कर रहे हैं, उसी जगह से आपको अपनी रेंज पिकअप करनी है। तो यहां से आपने दूसरी रेंज ले ली अकाउंट की, और अकाउंट की रेंज लेने के बाद आपको उसमें से बताना है कि अपना पहला क्राइटेरिया क्या है। तो मैंने यहां से अपना क्राइटेरिया दे दिया उसको कि मेरा क्राइटेरिया ये है। ओके, कॉमा करते हैं। जैसे ही हम लोग कॉमा लगाएंगे हमसे पूछेगा कि क्राइटेरिया रेंज दूसरी वाली क्या है। तो मैंने आपको जैसा कि बोला था कि जहां पर आपका डेटा चल रहा है, जिस टेबल से आप अपना काम कर रहे हैं, वो
उसी के अंदर से आपको अपना रेंज पिकअप करना होगा। और जो रेंज है, अगर देखिए दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट डाउन करते हैं तो ये देखिए कोई भी सेल ब्लैंक होता है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन दोबारा प्रेस करना होगा ताकि वो पूरी रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करे। तब तक आपको कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करना होगा जब तक कि वो पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट ना कर ले। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली है उसने। उसके बाद अपना क्राइटेरिया यहां से बता दीजिए। जैसे ही आप अपना क्राइटेरिया बताएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया। दोस्तों ड्रैग कर दीजिए डबल क्लिक करके और आप देख सकते हैं आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आ चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपने एक चीज नोटिस की, ये चीज बहुत ध्यान से नोटिस करिए कि जब आपने यहां पर रेंज लिया तो आपको वहां पर कुछ अजीब तरीके के सेल्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि TBL एक्सपोर्ट अमाउंट, TBL एक्सपोर्ट अकाउंट, ये कुछ अजीब तरीके के नाम यहां पर दिखाई दिए हैं। और ये कैसे हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, ये क्यों आए, आपको ये जानना है। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट क्या है और इससे क्या बेनिफिट मिला मुझे। ये जानने के लिए आपको अगला पॉइंट देखना होगा। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट पर। और अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं यहां पर आपको अमाउंट निकालना है। लेकिन दोस्तों यहां पर अमाउंट निकालने के लिए जो डेटा है वो इस शीट पर नहीं जबकि दूसरी शीट पर दिया गया है ना दोस्तों। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं उसी टॉपिक का इस्तेमाल करूंगा जो यहां पर मैंने इसके अंदर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पर सिंपल अगर मैं फॉर्मूला लगाता तो यहां पर रेंज नहीं लेता, ये इस तरह का फॉर्मूला नहीं लिखा आता। लेकिन अब देखिए दोस्तों यहां पर इसको समझना पड़ेगा आपको, तभी आप इसका सम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे और इसे किस तरह से आप सम करते हैं ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सम करने के लिए सेम यहां पर क्राइटेरिया 3 है, आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इज इक्वल्स टू करिए। इज इक्वल्स टू करने के बाद आप लगाइए सम इफ्स, और सम इफ्स लगाने के बाद आप देखिए सम रेंज करना है। लेकिन सम रेंज का डेटा इस शीट पर नहीं, इस शीट पर है। आपको ये तो पता ही होगा कि शीट पर है। तो इस शीट का नाम क्या है? एक्चुअली में इस शीट का नाम है E3। तो देखिए टेबल उस शीट पर भी आपको जाना है, लेकिन उस शीट पर इस टेबल का भी कोई नाम होता है। दोस्तों जब भी कोई सेल, मान लीजिए कि कोई डेटा आप लिखते हैं, जैसे सपोज करिए आपने एक छोटा सा डेटा लिखा, ये एक छोटा सा डेटा है, और अगर आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। और अगर आप देखें जैसे ही मैं इसे कंट्रोल टी प्रेस करता हूं, कंट्रोल टी, ध्यान से देखिएगा मैंने किया कंट्रोल टी और एंटर करने के बाद ये देखिए मेरे को टेबल क्रिएट करने को बोलता है। अब इसका फायदा क्या है टेबल क्रिएट करने का, ये भी देख लेते हैं। अगर मैं इसे टेबल में क्रिएट कर देता हूं और उसके बाद मैं यहां पे सम फॉर्मूला लगाता हूं, दोस्तों देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां पे सम फॉर्मूला लगाता हूं और मैं यहां पर उसे टेबल का नाम, देखिए इस टेबल का नाम क्या है, ये देखिए अपने आप ही आया ना इस टेबल का नाम। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इसका एक कॉलम लिया और उसने पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया, एक सेल नहीं लिया, पर्टिकुलरली पूरा का पूरा टेबल उसने सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूं। यहां देखिए अगर मेरे को सम करना है इस पूरी रेंज का, तो मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि इस टेबल का नाम क्या है। और इस टेबल का नाम आपको कहां पता चलेगा? आप देखिए ऊपर एक टेबल टूल आपके सामने आ रहा है, उधर जाइए डिजाइन टैब में। आप देखिए इस टेबल का एक नाम अपने आप ही बन चुका है जिसका नाम है टेबल 1। आप चाहें तो इसका नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम अपने हिसाब से TB टैब 1 रख देता हूं, मेरी मर्जी है जो भी मैं इसका नाम रखना चाहता हूं टेबल का नाम। अब इसका नाम रखने से क्या फायदा होगा ये देखते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम टेबल 1 रखता हूं, और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर स्पेस नहीं चलता, अंडरस्कोर चलता है। अंडरस्कोर ही चलेगा, स्पेस नहीं चलेगा। टेबल का नाम कभी भी दीजिए तो आप अंडरस्कोर के साथ दीजिए। तो यहां पर मैंने अंडरस्कोर 1 दे दिया है। और अब देखिए अब मैं यहां पर सम करूंगा ना, तो सम करते समय मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, उस टेबल का नाम मुझे याद करना है कि क्या था, टैब 1। मैंने टैब 1 उस टेबल का नाम दिया था, और मैंने जैसे ही टैब 1 पे क्लिक किया उसने पूरा का पूरा वो डेटा सिलेक्ट कर लिया जो टेबल 1 आपकी थी। और अगर आप यहां पर एक और चीज नोटिस करें, अगर यहां पर आप स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं तो आप देखें उसके आने वाले कॉलम्स भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है जिसका नाम है कॉलम 1। अगर उसमें जितने भी कॉलम्स होते उनका नाम यहां पे सारा दिखता। अगर आपने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो जितने कॉलम्स होंगे उनका नाम यहां पर शो होगा। आपको जो कॉलम चाहिए आप उस पे लीजिए और टैब प्रेस कर दीजिए, वो कॉलम पिकअप हो जाएगा। और उसके बाद अपना स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर तरीके से उसने कर दिया है सम।
दोस्तों ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही कमाल की ट्रिक है। आइए देख लेते हैं यहां पर भी। मान लीजिए कि अब मैं एक बार ये चेक कर लेता हूं कि इस टेबल का नाम क्या लिखा गया है। तो इस टेबल का भी एक नाम होगा, जैसे कि आपने देखा था एक्सरसाइज 2 पर भी, इस टेबल पे भी, ये भी एक टेबल ही है। आप देख सकते हैं टेबल थोड़ी सी कलरफुल होती है। आप देखें इसका भी एक नाम है क्योंकि यहां पर टेबल टूल दिया हुआ है। तो आप देखें इसका भी एक नाम बनाया गया है, TBL एक्सपोर्ट, है ना। तो दोस्तों इसी वजह से यहां पर ये जो फॉर्मूले लग रहे थे ये इस तरह के लग रहे थे। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी मैं वही काम कर सकता हूं, लेकिन पहले मेरे को ये जानना होगा कि इस टेबल का एक्चुअली में नाम क्या है। और एक्चुअली में नाम जो भी होगा मैं आराम से अपने फॉर्मूले को लगा पाऊंगा। ध्यान से देखिए, इस टेबल का नाम है TBL_QB, TBL_QB। तो अब देखें दोस्तों, यहां पर मैं फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करूंगा, सिंपल तरीका यूज करूंगा सम इफ्स का। और सम इफ्स का तरीका यूज करते हुए मेरे को उस शीट पर जाने की भी जरूरत नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, उस शीट पर मूव करते हैं, लेकिन अभी आपको शीट पर मूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना होगा, बस एक सिंपल सा काम। उस टेबल का नाम मुझे याद है, क्या है, TBL_QB। तो उस टेबल के अंदर मेरे को पता है कि TBL_QB टेबल के अंदर मुझे अमाउंट वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो मैं जैसे ही इस पर टैप प्रेस करूंगा और मुझे पता है कि यहां पर मुझे जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट डालूंगा तो मुझे वहां पर सारे कॉलम्स दिखाई देंगे। अब देखिए यहां पर आपको कौन से कॉलम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको सम करना है। तो आपको किस कॉलम की रिक्वायरमेंट है, अमाउंट वाले कॉलम की। तो आपको अमाउंट वाले कॉलम का सम करना है। अमाउंट वाला कॉलम आपके पास आ गया, आपने कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट बंद, उसके बाद कॉमा। अब देखिए दूसरी बात यहां पर यह है कि क्राइटेरिया रेंज पिकअप करना है, और आपको पता है कि क्राइटेरिया रेंज भी वहीं से पिकअप होगा। तो टेबल का नाम तो सेम ही है। आप क्या लेंगे, TBL, आप ले लें यहां से TBL_QB, और जैसे ही TBL_QB लेंगे उसमें आपको पहला क्राइटेरिया अपना पिकअप करना है अकाउंट वाली लाइन से। तो आप यहां डालें ब्रैकेट, यानी कि सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद आप अकाउंट वाला जो रेंज है वो ले लें, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दें, और जो कॉमा लगाने के बाद आपको क्राइटेरिया बोल रहा है तो क्राइटेरिया आप यहां से ले लें। तो ये देखिए क्राइटेरिया ले लिया है। अब देखिए दोबारा कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद दूसरा क्राइटेरिया आप लोग को लेना है, क्राइटेरिया 2 रेंज आपको लेनी है। तो वही सेम तरीका फिर से TBL_QB आपने ले लिया। उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आप देखें अगला क्राइटेरिया जो रेंज है वो आपको लेना है नेम वाले, वहां से मतलब डेटा जो 3 है उसमें नेम वाले से लेना है। तो यहां से नेम वाला सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद कीजिए एंड देन प्रेस कॉमा अगेन, और यहां पर आपको क्राइटेरिया बताना है दिस। क्राइटेरिया बताने के बाद आप फिर से लगाइए कॉमा, उसके बाद तीसरा क्राइटेरिया भी उसी शीट से लेना है, लेकिन वहां पर टाइप वाला कॉलम लेना है। तो आपको यहां पर फिर से टेबल का नाम बताना होगा, दैट इज TBL_QB। जैसे ही आप बताएंगे उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आप टाइप वाला कॉलम सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें। दोस्तों बहुत ध्यान से करिएगा, और फिर कॉमा लगाइए। स्क्वायर ब्रैकेट बंद करने के बाद कॉमा, और उसके बाद आपको क्राइटेरिया तीसरा पूछ रहा है तो क्राइटेरिया तीसरा ये रहा। अब आपका फॉर्मूला हो चुका है लगभग कंप्लीट। आपको करना है ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। आप देखिए आपका आंसर प्रॉपर तरीके से आ चुका है। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका, लेकिन ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इसे मैं आने वाली वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। डेटा मैपिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया होता है। इससे आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए। एक बार देख लेते हैं इस पर भी। अब मान लीजिए अगर मैंने ये डेटा वैसे नहीं किया होता, ये डेटा मैंने वैसे करना है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, तो आइए देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आता। इस टेबल का नाम मुझे पता होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिए। इस टेबल का नाम है TBL एक्सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। इज इक्वल्स टू सम इफ्स। जैसे ही मैं लगाता हूं सम इफ्स लगाने के बाद रेंज की बात करता है, तो रेंज मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि अमाउंट वाली रेंज है, तो मुझे TBL, इस जो टेबल का नाम है वो क्या है पहले देखना होगा। टेबल का नाम है TBL एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे अमाउंट वाली रेंज चाहिए। TBL एक्सपोर्ट देखिए अपने आप आ गया, लेकिन TBL एक्सपोर्ट उसने पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। अब अगर आप देख सकते हैं इसने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली अमाउंट वाली चाहिए, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अमाउंट वाली रेंज ले लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए। जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करेंगे आप देख सकते हैं अमाउंट वाली रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, और पूरी सिलेक्ट होगी, आपको आधी सिलेक्ट करेगा ही नहीं है।
कंट्रोल शिफ्ट डाउन का चक्कर ही खत्म हो गया आपका। कॉमा करिए, कॉमा करने के बाद आपको बताना है कि पहला जो क्राइटेरिया है आपका उसकी रेंज क्या है। तो पहला क्राइटेरिया आपको पता ही है, टीबीएल एक्सपोर्ट वाले डेटा से आप अपना पहला क्राइटेरिया पिकअप करने वाले हैं और वहां से आपको चाहिए कौन सा, अकाउंट वाली रेंज। अकाउंट वाली रेंज चाहिए, वहां पर उस रेंज का आपका पहला क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया क्या है, ये है आपका क्राइटेरिया, पिकअप कर लीजिए। उसके बाद देन अगेन कॉमा, टीबीएल एक्सपोर्ट वाला डेटा। टीबीएल एक्सपोर्ट वाले डेटा में फिर से आप ब्रैकेट लगाइए और ब्रैकेट लगाने के बाद आप बताइए कि कौन सा कॉलम आपको चाहिए। तो यहां पर आप बता दीजिए कि आपको नेम कॉलम चाहिए। नेम कॉलम लेते ही आप ब्रैकेट करिए बंद। उसके बाद आपको बताना है अपना क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया आपका ये रहेगा और करिए एंटर। नाउ यू विल सी योर आंसर इज कमिंग। और आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और डेटा मैपिंग समिफ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप लोग इसे इस्तेमाल करके देखिए। किसी भी तरीके से आप लोग जैसा करना चाहें इसे अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा डेटा बनाइए, बहुत ही सिंपल डेटा, कोई भी डेटा उठाइए, किसी भी तरीके के डेटा पर ये काम करेगा। बस ध्यान ये रखना है कि जिस डेटा पर ये अप्लाई कर रहे हो और जिस डेटा की रेंज आप ले रहे हो, ये ध्यान रखना है कि वो डेटा टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए। टेबल में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है, कोई भी डेटा हो, जैसे सपोज करिए आपको कोई भी ब्लैंक डेटा दिया गया हो, जैसे सपोज करिए यही डेटा है और आपको यहां पर इसे टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कर दीजिए कंट्रोल टी, वो ऑटोमेटिकली इसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि इसकी हेडिंग आपको दी हुई है। तो ओके प्रेस करिए बस, और आप देखिए इसका नाम अपने आप अलॉट हो जाता है। अगर आप इसका नाम कुछ और देना चाहते हैं तो यहां से आप उसका नाम दे सकते हैं, या अगर आप यही रखना चाहते हैं तो ये भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।